तो हेलो शिव के व्यूअर्स, एंटमैन एंड द वास्प फाइनली रिलीज हो चुकी है और मैं उस पूरी की पूरी मूवी को देख चुका हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए उसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो गुरु स्पॉइलर बहुत ज्यादा होने वाले हैं, तो अपने रिस्क पे देखना। और इससे पहले कि आप एक्सप्लेनेशन और मूवी में पूरी की पूरी तरह खो जाएं, उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और गुरु एक्सप्लेनेशन वीडियो तो स्पॉइलर होने वाले हैं, तो उस बात का काफी ध्यान रखें। तो गुरु कहानी की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है कि जेनेट क्वांटम रियल में फंस चुकी है। उसके आसपास में बहुत सारे क्रिएचर्स हैं जो उसके ऊपर बहुत बुरी तरीके से हमला कर रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रही होती है। तभी उसको दिखाई देता है कि वहाँ पर एक और आदमी है जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है, और वो होता है कैंग द कॉन्करर। आगे हमको दिखाया जाता है कि एंटमैन अपनी जिंदगी के मजे ले रहा होता है, क्योंकि अब वो एवेंजर्स का पार्ट था और पूरी दुनिया उसको धीरे धीरे जानने लगी और उसको सुपर हीरो समझने लगी थी। उधर दूसरी साइड उसकी बीवी ने अपने डैड की कंपनी संभाल रखी थी और क्वांटम रियल के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर रही थी और पिम पार्टिकल से बहुत सारी इन्वेंशंस कर रही थी ताकि दुनिया का कुछ भला कर सके। दोनों की जिंदगी बहुत हंसी खुशी चल रही थी। और गुरु यहाँ तक कि अपने स्कॉट ने एक बुक भी लिखी थी। आगे हमें दिखता है कि कैसी ने एक कांड कर दिया है सुपर हीरो बनने के चक्कर में, और उसके पास में एंटमैन का सूट भी है, जिसको देख करके स्कॉट बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है तुम्हें हीरो बनने की जरूरत नहीं है। और कैसी कहती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी हूँ। आगे स्कॉट अपने परिवार के साथ में पिज्जा पार्टी कर रहा होता है। हमें पता चलता है कि केसी ने एक ऐसा डिवाइस बनाया जिससे हम क्वांटम रियल के बारे में सारी की सारी जानकारी घर बैठे ही पा सकते हैं। इस बात से जेनेट परेशान होती है क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 30 साल बिताए हैं क्वांटम रियल में। लेकिन केसी अपने डिवाइस को दिखाने के लिए उसे ऑन कर देती है और वह रेडियो वेव्स भेजने लगती है क्वांटम रियल में, जहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वहाँ की सारी जानकारी स्क्रीन पर दिखने लगती है। जेनेट इसको देख करके बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से मशीन को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन बंद करने के चक्कर में कुछ इसमें खराबी हो जाती है और सभी लोग उस क्वांटम रियल के अंदर घुस जाते हैं। एक तरफ स्कॉट और केसी गिरते हैं और दूसरी तरफ बाप बेटी उधर गिरते हैं। दोनों लोग काफी कोशिश करते हैं चीजों को समझने की, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि वो कहाँ पर आ गए हैं। तभी स्कॉट और केसी पर कुछ क्रिएचर्स ने हमला कर दिया, जिससे उनकी जान वहाँ पर रहने वाले लोगों ने बचाई। उन लोगों ने स्कॉट की जान तो बचाई, लेकिन पकड़ के ले गए अपने लीडर से मिलाने के लिए। वहाँ पर स्कॉट को एक ड्रिंक पिलाई जाती है ताकि वह उन लोग की लैंग्वेज को समझ सके। वहाँ हमें इन सब की लीडर दिखती है जिसका नाम जेंतुरा होता है। वह बताती है कि वह भी बाहर से आई है, लेकिन यहाँ पर कैंग द कॉन्करर ने उनके पीछे पीछे आकर के सब कुछ तबाह कर दिया है। स्कॉट भी सोच रहा होता है कि कैंग द कॉन्करर है कौन। उधर जेनेट को कुछ लोग मिलते हैं जिनको वह पहले से जानती थी, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी के 30 साल क्वांटम रियल में ऑलरेडी बिता चुके थे। यह आदमी जेनेट को एक उड़ने वाला क्रिएचर देता है, जिसके ऊपर बैठ करके ये सभी लोग उनके लीडर से मिलने जाते हैं। वहाँ पर ये लोग भी वही ड्रिंक पीते हैं जो स्कॉट को पिलाया गया था ताकि ये लोग उनकी लैंग्वेज को समझ सके। वहाँ पर जेनेट अपने पुराने दोस्त से मिलती है जिसका नाम काइलर होता है। पिछले 30 साल इन लोगों ने कैंग से लड़ते हुए साथ में बिताए थे, लेकिन इन लोग को पता चलता है कि काइलर अब कैंग के साथ में हो गया और वह इन लोग को पकड़ने की कोशिश करता है। यह लोग किसी तरह अपनी जान बचा करके वहाँ से भागते हैं। इधर दूसरी तरफ स्कॉट और जेंटारा के ऊपर बहुत लोगों ने हमला कर दिया और वहाँ पर हमें एक अजीब सा आदमी दिखता है जो कहता है स्कॉट तुमसे मिलकर अच्छा लगा। असल में यह वही आदमी होता जिसको एंटमैन 1 में हम लोगों ने देखा था। यह उस मूवी का विलन था और एंटमैन ने इसको मार दिया था। उस आदमी ने बताया कि गुरु तुमने तो मुझे मार ही दिया था, लेकिन मैं मरा नहीं था। जब तुमने मेरा सूट डिस्ट्रॉय किया तो मैं क्वांटम रियल में आ गया था, जहाँ पर कैंग ने मेरी मदद करी और मुझे मोडॉक बना दिया। इधर जेनेट बताती है कि जब वह पिछली बार आई थी तो कैंग उससे मिला था और उसने बताया था कि मैं स्पेस ट्रैवलर हूँ और उसकी शिप खराब हो जाती है। एक्चुअल में उसकी स्पेसशिप किसी भी टाइमलाइन में और क्वांटम रियल में भी ट्रैवल कर सकती थी। वो लोग मिलकर के उसके एनर्जी कोर को रिचार्ज करने की कोशिश करते हैं और कई सालों के महीने बाद जेनेट फाइनली कामयाब हो गई थी उसके कोर को चार्ज करने में। वो कोर को चार्ज करती है, उसको कैंग के शिप में लगाती है, लेकिन उसकी शिप कैंग के माइंड से कनेक्ट होती है। और जब वह एनर्जी कोर को लगा रही होती है तब उसे दिखता है कि उसने कितने सारे यूनिवर्स को तबाह कर दिया है, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही ना करते हो। और कैंग कभी क्वांटम रियल में फंसा नहीं था, उसे किसी ने फंसाया था ताकि वह दुनिया से दूर रहे और सभी की सभी टाइमलाइन सेफ रहे। जब जेनेट को सच्चाई पता चल जाती है तब कैंग उससे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें घर भेज दूंगा और तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारा प्लेनेट कभी तबाह नहीं करूंगा। लेकिन जेनेट को ये मंजूर नहीं था। वह एनर्जी कोर को लेकर के वहां से भाग जाती है। उसे दिखता है कि वह कुछ नहीं कर सकती, तो उस एनर्जी कोर को बड़ा कर देती है ताकि कैंग कभी भी उसके कोर में ना पहुंच सके। लेकिन कैंग के पास उसका सूट वापस आ चुका था, तो वहीं पर अपनी एक दुनिया बना लेता है और जेनेट उससे 30 सालों तक लड़ती रहती है जब तक हैंक पिंग वहां पर आकर उसकी जान नहीं बचाता है। जेनेट हैंक से कहती है कि हमें उसे एनर्जी कोर लेने से रोकना होगा, वरना वो पूरी की पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। इधर कैंग दूसरी तरफ स्कॉट से कहता है कि अगर उसने उस एनर्जी कोर को लाने में उसकी मदद नहीं करी तो वह केसी की जान ले लेगा। स्कॉट को मजबूरी में उसकी बात माननी पड़ती है और वह चल जाता है एनर्जी कोर को लेने। लेकिन जैसे वो उसके कोर में पहुंचता है उसको बहुत अजीब सा लगने लगता है, बहुत बुरा फील होता है। तभी उसे दिखता है कि उसी के जैसे हमशक्ल बहुत सारे वहां पर अपने आप बनने लगे और सारे के सारे स्कॉट मिल करके एनर्जी कोर की तरफ बढ़ रहे हैं उसको लेने के लिए। लेकिन वह किसी तरह सब कुछ मैनेज कर लेता है और एनर्जी कोर को लेने में जैसे ही कामयाब होने ही वाला होता है तभी वहां पर उसकी वाइफ आ जाती है, उसकी जान को बचा लेती है। सभी लोग मिलकर के स्कोर को छोटा करते हैं, लेकिन तभी वहां पर जेनेट भी आ जाती है और स्कॉट से कहती है कि कुछ भी हो जाए स्कोर को कभी तुम कैंग को मत देना। लेकिन पीछे से कैंग भी आ जाता है और एंटमैन से स्कोर को
छीन लेता है। सभी लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन रोकने में नाकामयाब होते हैं। कैंग जेनेट को लेकर के वहां से चला जाता है। इधर हैंक भी अपने खूसट आदमी से लड़ने में बिजी होता है। स्कॉट और हैंक पिम को दिखता है कि वहां पर जो उन लोग के साथ में चींटियां आई थी वह बहुत ज्यादा साइज में बड़ी हो चुकी है, क्योंकि वह चींटियां यहाँ पर 1 मिनट में 1 साल जितना बड़ी हो रही थी और बहुत ज्यादा होशियार भी हो गई थी। उधर दूसरी तरफ केसी जटीरा को छुड़ा लेती है और जटीरा केसी से कहती है कि जाकर के मेरे लोगों को बता दो कि हम सभी लोग मिलकर के टावर पर हमला करें, वरना वो यहाँ से भाग जाएगा। अगर वहां से चला गया तो सभी की सभी टाइमलाइंस को तबाह कर देगा। सभी लोग मिलकर के कैंग की शिप के ऊपर हमला करते हैं लेकिन कोई भी उसके आगे टिक नहीं पाता है, क्योंकि कैंग द कॉन्करर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। स्कॉट अपना साइज बढ़ा लेता है, उसके शिप को रोकने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वहां भी उसके आगे कुछ नहीं था। तभी हमें दिखता है कि वहां पर वही सारी चींटियां आ जाती है जो कि साइज में बहुत ज्यादा बड़ी हो गई थी। इधर केसी मोडोक को एक पंच मारती है, उसको गिरा देती है, लेकिन वह मोडोक से कहती है कि तुम अभी भी अच्छा काम कर सकते हो, तुम विलेन नहीं तुम हीरो। और अपना मोडोक मोटिवेट हो जाता है और जाकर के कैंग के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसकी एनर्जी शील्ड टूट जाती है और कैंग द कॉन्करर की शिप तबाह हो जाती है। इधर दूसरी तरफ जेनेट और होप ने मिलकर के उस एनर्जी कोर से एक ऐसा पोर्टल बना लिया जिससे वो लोग अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। सभी लोग एक एक करके उस पोर्टल से वापस आ रहे होते हैं, तभी कैंग द कॉन्करर भी कोशिश करता है उस पोर्टल से बाहर निकलने की, लेकिन स्कॉट उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तब भी कैंग द कॉन्करर वहां से भागने की कोशिश करता है, तभी पोर्टल के सामने से होप आ जाती है और कैंग द कॉन्करर को लात मारती है, जिससे वह मशीन तबाह हो जाती है और पोर्टल बंद हो जाता है और कैंग द कॉन्करर हमेशा हमेशा के लिए वहां फंस के रह जाता है। कैंग द कॉन्करर के साथ में जेनेट और होप भी वहां फंस जाते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि केसी ने वापस से अपनी मशीन को बिल्ड कर लिया है, वह पोर्टल को खोलती है और सभी लोग वापस से अपने घर चले जाते हैं और हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गुरु आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपने एंटमैन एंड द क्वांटमेनिया अभी तक देखी या नहीं देखी ये भी कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो गुरु लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नए एक्सप्लेनेशन के साथ में। टिल देन शिव का रिव्यू। बाय बाय।